जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना राष्ट्रोही। बात करेंगे दिल्ली की, जहां जनवरी की सर्दी के बीच सियासत की गर्माहट बरकरार है। वजह है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। इसी विधानसभा चुनाव को लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली के दिल में क्या है। हमारी इस पेशकश में बात होगी दिल्ली की एक एक विधानसभा सीट की। क्या है दिल्ली के जनता के दिल में, क्या कहता है दिल्ली का वोटर। इसी कड़ी में आज पड़ताल करेंगे उत्तर पश्चिमी दिल्ली की समयपुर बादली सीट की। नमस्कार, मैं हूं रजनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा चुनाव स्पेशल। और आज हम पहुंचे हैं बादली विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, ये क्षेत्र जो मुगल साम्राज्य में कभी दिल्ली सल्तनत की चौकी कही जाती थी। कहते हैं इंदौर से आने वाले ब्राह्मणों ने इलाके को बसाया। बाद में जाट और अहीर जाति के लोग यहाँ पर आए रोहतक से, और उसके बाद सभी जातियों का यहाँ पर समागम देखने को मिला। बादली आज अपनी सब्जियों के लिए जानी जाती है। यहाँ से सब्जी बाहर जाती है। यहाँ खेती बहुत होती है। इन सबके साथ आसपास में बादली के पास समयपुरी नाम जुड़ा हुआ है। समयपुरी बादली के नाम से भी इलाके को जाना जाता है। अगर राजनीतिक रूप से बात करें तो ये सीट आप पार्टी के पास है। 1993 से ये सीट 3 बार बीजेपी के पास रही। उसके बाद देवेंद्र यादव यहां से विधायक बने 2008 में, फिर 2013 में वो जीते, और 2015 और 2020 में यहां से अजेश यादव हुए हैं विधायक आप पार्टी से। खास बात यह है कि इस बार दोनों जो प्रत्याशी आमने सामने हैं वो कांग्रेस और फिलहाल आप पार्टी के दिख रहे हैं, जिसमें आप पार्टी के जो विधायक हैं वो हैट्रिक मारना चाहते हैं, और जो देवेंद्र यादव हैं वो वापस अपनी सीट, कांग्रेस की सीट वापस चाहते हैं। वो भी जीतेंगे तो उनकी वो तीसरी जीत होगी, लेकिन अजय यादव चाहेंगे उनकी लगातार ये तीसरी जीत हो जाए। ऐसे में बादली क्या कह रहा है, बादली का मिजाज क्या है, बादली जो अपने आप में चौकी मानी जाती रही है इलाके की, आप समझ सकते हैं तासीर कैसी होगी, यहाँ के लोगों का मिजाज कैसा होगा। तो हम चलेंगे बादली विधानसभा क्षेत्र में और जानेंगे कि क्या है जनता का मूड। चलिए, तो हम बादली इलाके में हैं और बादली का ये समयपुर बादली इलाका है। समयपुर बादली के साथ जुड़ा हुआ एक नाम है, और ये जो पूरी सड़क है ये समयपुर बादली की सड़क है। छोले भटूरे और नाश्ते की दुकान से ही शुरू करते हैं, क्योंकि नाश्ते का वक्त है। कैसा है भैया, छोले भटूरे बना रहे हो? कैसा इलाका आपका? ठीक है, साफ सफाई रहता है? देख लो, साफ सफाई है। क्या भैया, कैसा इलाका आपका? बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सब काम वाम हुआ इलाके में? हो रहा है काम, क्या हो रहा है? हाँ। कुछ पानी वानी बिजली सही आती है? पानी कहाँ आता है, पानी तो नहीं आता है। नहीं आता है? पानी मिलती ही नहीं पीने की? आता है, कम आता है। पानी आता है और पानी के टैंक उनको नहीं मिलता है, आपको टैंकर आती है, भाई कहते हैं टैंकर आती है, पानी देके जाती है, लेकर जाती है। साफ सफाई रहती है? बिल्कुल रहती है। क्या सर, रहती है व्यवस्था सही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भटूरे खाने आए हो सुबह सुबह? देखिए भटूरे भाई, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, आप खाओ। ये गर्मा गर्म भटूरे का नाश्ता, ठंड के दिन में नाश्ता चल रहा है भाई। इलाका कैसा है समयपुर बादली का? सही है भैया। सारी व्यवस्था सही है जी। हाँ, कोई तकलीफ नहीं है? नहीं। चलिए, समयपुर बादली के हम बिल्कुल रोड साइड वेंडर्स को भी देख रहे हैं और आपको इलाके को भी दिखाएंगे। कैसा है भैया इलाका समयपुर बादली? और देखिए यहाँ पर ये जो सड़क है ना, देखना संभल के, ये टूटे हुए जो ड्रेनेज है, सीवरेज है, उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, और बहुत कुछ तो तस्वीरें भी बता देती हैं। समयपुर बादली एक पुराना इलाका है, और यहाँ देखिए जो पेवमेंट्स मेरे राइट लेफ्ट साइड दिख रहे हैं उनकी स्थिति आपको सहज, कचरे तो बिखरे हुए हैं, लगता है जैसे सफाई हुई और फिर गंदगी यहाँ भर गई है। बगल में भरे हुए ड्रेनेज है, और इस तरफ राइट साइड दिखाएंगे अगर संजय तो टूटे हुए पेवमेंट्स दिखेंगे, और यहाँ अगर आप लेफ्ट साइड दिखाएंगे तो भरे हुई नालियां दिखेंगी। यहाँ दीदी मुझे बुला रही हैं देखने के लिए। कैसे है दीदी, साफ सफाई होती है? देखिए यहाँ पर क्या हाल है। ये निकलता नहीं है दीदी कभी कचरा यहाँ से? नहीं निकालते हैं। देखिए लोग कह रहे हैं कि भाई इशारों से आप समझ लीजिए कि क्या हाल है। ये पूरा जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज सिस्टम समयपुर बादली का है, और यहाँ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो आग भी ताप रहे हैं। नमस्कार सर, कैसा है आपका समयपुर बादली? बहुत बढ़िया है सर। व्यवस्था सब अच्छी है? बहुत बढ़िया है सर। ड्रेनेज तो बाहर भरी हुई दिख रही थी मेरे को। हाँ जी, ड्रेनेज बाहर भरी हुई दिख रही है। हाँ सब कुछ एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। साफ सफाई होती है?
साफ सफाई का तो हो रहा है लेकिन उतना नहीं है। नाली वाली सब जो है कि खुला हुआ है। आप देखिए उधर कैमरा घुमा के आइए, हम आपको आइए सर, आइए सर, आइए ना, आइए। देखिए लोग हमारे साथ जो हैं वो हमें लेकर उसी जगह जा रहे हैं जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि भाई गंदगी की तस्वीर एक बार देख ली। इसमें कम से कम जैसे जैसे भी लोग हैं, कभी बाइक लेके इसमें गिर जाते हैं, कभी कभी आप बोलिए फिर आप इधर कभी गिर गई हाँ 10 बेर 10 बार गाय गिर गई। हाँ गाड़ी को खबर दे के जाती हैं, बाइक लेके गिर जाते हैं। ये बादली का इम्पोर्टेंट जगह है समयपुर बादली। हाँ बिल्कुल, ये important बिल्कुल जगह बढ़िया है। जगह है एकदम। बढ़िया जगह, लेकिन बहुत सफाई बढ़िया नहीं जगह होती है। है। सफाई नहीं होती है सर। ये देखिए, आप एक बार कैमरा घुमा के देखिए कि किस तरीके से मतलब हमारे यहाँ के जो नेता लोग हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं। यहीं पे विजेंद्र गुप्ता और स्मिता कौशिक भी आई हैं, कई बार इसका जो है व्यवस्था करके गई हैं, कई बार व्यवस्था करके गई हैं कि हम इसको ढकवा देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ ये। इसमें बच्चे हैं छोटे छोटे, कभी इसमें गिर जाते हैं, हम लोग इसमें गाय गिर जाती हैं, कभी गाय गिर जाती हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं। बच्चे गिर जाते हैं, हम क्या लोग सर निकालते हैं। साफ सफाई नहीं होती? हाँ सफाई ये देखिए आप सामने है, सफाई कहाँ हो रही है? नहीं हो रही है। इसमें बच्चे भी गिरते हैं, गाय भी गिर जाती है, ढक्कन इस पे नहीं है। नहीं है। तो ये जो इलाका है इसका नाम समयपुर बादली है और ये बादली विधानसभा क्षेत्र का इम्पोर्टेंट इलाका है। तो ये बताइए कि एरिया में आता है। चुनाव में लोग आते हैं वोट मांगने के लिए आते हैं। हाँ वोट मांगने आते हैं। वोट मांगने आते हैं। हमारे यहाँ के विजेंद्र गुप्ता जो है हाँ। यहाँ के सारा मुखिया है। नहीं तो आपके विधायक जो हैं अजय यादव वो कितना आते हैं? वो यहाँ नहीं आते सर, वो तो उस एरिया के। यहाँ के नहीं है। हाँ। अजय यादव यहाँ का नहीं है। हाँ अजय यादव है उधर का और विजेंद्र गुप्ता है इधर का। अच्छा चलिए आगे चलेंगे, वहाँ भी बात करेंगे। चलिए तो हम समयपुर बादली में इस वक्त मौजूद हैं और समयपुर बादली जो है ये लिबासपुर, समयपुर बादली, ट्रांसपोर्ट नगर, ये तमाम इलाके हैं। भैया आग ताप रहे हो, कैसा इलाका आपका? सर बढ़िया है। अच्छा है? हाँ जी बढ़िया है। विकास हुआ पूरे इलाके का? सर अब तक तो हुआ नहीं। अब तक नहीं हुआ। सर कितना विकास हुआ यूथ के लिए इलाके का? कुछ हुआ सर? क्या कुछ काम हुआ? जय सिया राम। अच्छा जय सिया राम। भाई ने कहा विकास नहीं हुआ, लोग आग ताप रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जय सिया राम। और विकास की जो गंगा इधर बहती हुई दिख रही है। सीवरेज खुला है भैया? खुला रहता है? नहीं आज ही खुला है, आज ही हुआ ये। नहीं साफ सफाई रहती है यहाँ बढ़िया। कैसा काम वाम हुआ इलाके में? काम ठीक हो रहा है। काम बढ़िया भी हो रहा है, पर ये रोड राड ये सारे टूटे फूटे पड़े हैं। इनको बोलो यहाँ के जो एमएलए भाई बढ़िया सुरक्षित है हुए, ठीक है। और भाई एक अद्धा मंगवा लियो। सुविधा अच्छी नहीं है? सुविधा अच्छी नहीं है? हाँ सुविधा अच्छी नहीं है यहाँ। देखिए ये जो सड़क है ना, ये देखिए सड़क पर बह रहा सीवरेज का पानी और इसी से होकर गुजर रहे हैं लोग। ये मुख्य सड़क है समयपुर बादली की जहां पर हम मौजूद हैं और इस सड़क पर चलने के लिए आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर चलने के लिए मुझे और संजय दोनों को अलग अलग। भटूरे की दुकान है, पुरानी दुकान है। हाँ पुरानी है, सामने ऐसे बहते रहती है, ऐसी बातें रहती साफ सफाई नहीं होती है, है। हर बार गटर टूट जाती है, ढक्कन लगाता ही नहीं, कोई देखने नहीं आता। कोई देखने नहीं आता। क्या भाई भटूरे वाले भैया, कोई स्थिति में सुधार नहीं हुई समयपुर बादली के? हाँ जी कुछ बढ़िया हुआ यहाँ पर? नहीं अभी तो कहाँ ये नाली बह रही है, काम वाम नहीं हुआ? काम कहाँ हुआ अभी। छोले भटूरे का भाई का दुकान है और कह रहे देखिए सामने ऐसे ही नालियां भरी रहती हैं, टूटी हुई सड़कें हैं। समयपुर बादली का विकास कितना हुआ? कुछ काम वाम हुआ क्या सर? हाँ जी सर, समयपुर बादली में कुछ काम वाम हुआ? आप देख रहे हो सर काम कैसा हो रहा है, आप देख रहे हो, आपकी नजर में ये सारी बातें हैं। काम हुआ होता तो ये हालत होती रोडों की। विकास हुआ नहीं इस इलाके का? समयपुर बादली का कितना विकास हुआ? विकास हुआ जी, आप देखो ना, नालियां भरी पड़ी है, गंद मचा हुआ है। विकास कैसे हुआ यहाँ पे? विकास होता तो ऐसा होता क्या भाई? देखिए लोग कह रहे विकास होता तो ऐसा होता। छोले भटूरे का नाश्ता समयपुर बादली में लोग खूब करते हैं, लेकिन जो तस्वीरें भैया ये ऐसे ही रहता है। विकास हुआ इलाके का? कुछ बदला बादली वक्त के साथ? देख रहे हो सड़कें टूटी हुई हैं और क्या, और साफ सफाई? पानी देख रहे हो, पानी बह रहा है गंदा, ये भी तो दिखाओ। वो दिखाई रहा हूं। देखिए लोग
परेशान है कि भाई देखिए सड़क पर गंदा पानी बह रहा है और ये जो पूरा एरिया है ना, लिबासपुर, आजादपुर, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, ये सब जो इलाका आता है ना, ये इसी इलाके में आता है। ये बाजार का इलाका है। ये क्या मार्केट एरिया है? मार्केट एरिया है बादली का। कैसा है आपका बादली? समयपुर का कैसा है समयपुर बादली का? अच्छा है। काम वाम हुआ? कुछ बदला वक्त के साथ? बादली की नहीं बदला? बदला है ना, हो हाँ वो तो सर वो तो मैं काफी बदल गया है। पिछले 1 साल से है यही हाल चल रहे हैं इनके यहाँ पे। 1 साल से कोई देखने नहीं आता? आते हैं जल बोर्ड की, बट देख कर चले जाते हैं। क्या नेताजी नहीं आते? वोट मांगने आते होंगे? वोट मांगने तो आएंगे ही। आते हैं। आते ही हैं। मैम, यहाँ इलाके में कितनी सुरक्षित है? कैसा है आप लोगों के लिए माहौल? इतनी तो हमें जानकारी नहीं है। नहीं, आपको अपने खुद में कैसा फील होता है? नहीं, ठीक है, सुरक्षित व्यवस्था सारी, पानी बिजली सारी कुछ मिल जाती है? मिल जाती है, वो सब है। साफ सफाई है नहीं, काम तो होती है। काम होती है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। हाँ। सब ठीक है, महिला वगैरह बच्चे सब बढ़िया है। बस एक यही प्रॉब्लम है यहाँ ये पे। सड़क की प्रॉब्लम है और ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। लोग कह रहे हैं कि देखिए सड़क और ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, बाकी सुविधाएं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। सभी के विकास के अपने अपने पैमाने होते हैं और इसलिए हम अलग अलग लोगों के पास जाके उनसे उनके मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। आगे चलें। समयपुर बादली के अलग अलग इलाकों में हम घूम रहे हैं। इस वक्त रेलवे रोड में है। ये समयपुर का इलाका है। कौन सा इलाका है? समयपुर है पूरा भैया? रेलवे रोड है। कितना काम हुआ है समयपुर रेलवे रोड में? समयपुर रेलवे रोड में कहाँ कुछ काम हुआ है? काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। क्या भाई कुछ इलाके में काम वाम हुआ है? अब ये तो भैया कुछ विकास हुआ है इलाके में? नहीं, ऐसे कोई सुधार नहीं हुआ। हाँ? कोई भी सुधार नहीं हुआ। देखिए ये जो पूरा इलाका है ये समयपुर रेलवे रोड है। समयपुर जीटी रोड से जुटता भी है इलाका। बादली चूंकि बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है तो आपको यहाँ जो आसपास के इलाके हैं वो अमूमन जीटी रोड के पास के ही दिखेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र का जो इलाका है बादली का, देखिए जो सड़कें हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि सड़कें कैसी हैं। ये पूरा इलाका जो है। हाँ सर, यहाँ पे जो ये पाइपलाइन है डीजेबी की, ये काफी टाइम से है ना। कहाँ थे? कल आना चाहिए आपको। ये काफी टाइम से फूटी हुई है। कई बार कंप्लेंटें भी की है, लेकिन यहाँ पे सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। कई बार कोई नहीं देखता और यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। गाड़ियाँ भी फिसलती है, कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं इस रोड पे। टूटा हुआ पैप वहाँ पे कोई सुनवाई वाला नहीं है। सामने इधर से भी पानी आता नहीं है। पानी आता है, पानी पैप वहाँ पे टूटा हुआ रास्ते पे पानी ये जो टूटा हुआ है, ये पूरा ऐसी सड़कें टूटी हुई है। ये तो ऐसा ही है। ये तो ऐसा ही इसी है। तरह से पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है, वहाँ से पाइपलाइन तो यहाँ टूटी पर हुई है। तो ये तो आपका समयपुर बादली जो बादली विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कोई नेता वेता नहीं आते? कोई नेता अपना अपना घर में भाई साहब, सब अपने घर में। अपने अपने घर में। क्या भैया एकदम सही कर रहा है। आप क्या कह रहे हैं? कोई नेता काम नहीं कर रहा है, मन मर्जी काम हो रहा है यहाँ पे। विकास नहीं हुआ बादली का? कुछ नहीं, देखो विकास, ये है विकास, ये है विकास। बादली बदला नहीं, कभी नहीं बदला। सब अपने वोटर के टाइम में आता है। देवेंद्र भाई साहब थे जब तक सब काम हो रहा था। देवेंद्र भाई नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। कोई काम नहीं हो रहा। देखिए लोगों के अपने अपने मत है। जो पूरा इलाका है, कैसा इलाका है आपका बादली? क्या भैया कैसा है बादली में? विकास हुआ पिछले कुछ सालों में? सब विकास ही हो रहा। बदला इलाका? ये बदल तो रहा है। पानी भरा हुआ सामने ही दिख रहा है आपके जो है, तो पानी भरी हुई सड़कें दिख रही है। वही देख लो, पूरा स्वरूप नगर देख लो आप, सारी गलियां खुदी पड़ी है। इसकी कोई परेशानी नहीं है ना? ना कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हो रहा। काम हुआ है? हाँ हो रहा, दिखाई दे रहा। काम तो हो रहा है, बता तो रहे हैं कि काम हो रहा है। देखिए एक ही जगह करे हुए 5 लोग और 5 लोग की अपनी अपनी भावनाएं हैं। उधर से निकलते हैं संजय, कोई कह रहे काम हो रहा है, कोई कह रहे नहीं काम हो रहा है। देखिए लोग वहां पर खुद में उलझ जाते हैं विकास के नाम पर। काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो कह रहे हो रहा है, वो कह रहे नहीं हो रहा है। कोई कहता है हो रहा है काम, कोई कहता है नहीं हो रहा है काम। तस्वीरें कुछ कहती हैं। और हम इस वक्त रेलवे रोड से जुड़ा हुआ जो इलाका है और जीटी रोड से जुड़ा इलाका है बादली के, उस विधानसभा क्षेत्र में है। अंदर के इलाकों में भी चलेंगे, हम बस्तियों में भी जाते हैं, बाजार में भी जाते हैं, मोहल्लों में भी जाते हैं और हर जगह का हाल आपको बताते हैं। बादली विधानसभा क्षेत्र में जब हम अलग अलग इलाकों का जायजा ले रहे थे, उसी वक्त बादली के वर्तमान
विधायक जो हैं और 2 बार के विधायक हैं अजय यादव जो हमारे साथ हैं। और अजय जी, इस बार हैट्रिक के लिए क्या तैयारियां? नहीं, हम कोई ऐसी स्पेशल तैयारी नहीं करते। हमारी 12 के 12 महीने 30 के 30 दिन 24 घंटे हम जनता के बीच में ही रह के काम करते हैं, तो चुनाव के लिए अलग तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। जनता आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। देवेंद्र यादव 2 बार आपके पहले जीते थे, वो भी तीसरी जीत का दावा कर रहे हैं। आप हैट्रिक? देवेंद्र पता नहीं कैसे कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो ये कह के वोट मांग रहा हूँ कि मैंने काम किया है तो वोट दे देना। वो क्या कह के मांग रहा है? उन्होंने पूरे, मैंने देखा बादली में पोस्टर्स लगा रखे हैं, राशन कार्ड नहीं, 10 साल में राशन कार्ड नहीं। वो उनकी देखो राजनीति है, वो क्या कहेंगे। वो क्षेत्र में जाके ये तो कह नहीं सकता कि आपकी सड़कें नहीं बनी, हॉस्पिटल नहीं बना, स्कूल नहीं बना, मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुले, तो उसका बोलने का है नहीं कुछ। तो वो इसी तरह के जो इश्यू है उनको जो है बार बार उठाएंगे कि भाई ये हो गया, तो डेवलपमेंट पे बात नहीं कर सकते। आपने अजय जी ऐसा क्या काम किया है 4-5 जो आपको लगता है कि लोग आपको वोट करेंगे? देखिए, आप यहाँ से ही देखेंगे एक हॉस्पिटल बन रहा है। 85 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद शीला जी जितनी 3 बार मुख्यमंत्री रही, तीनों बार उन्होंने अपने टर्म में इसका उद्घाटन किया। सज्जन कुमार जी ने जितने चुनाव लड़े, हर चुनाव में इसका उद्घाटन किया। एक बार साहब सिंह वर्मा जी ने किया जब वो दिल्ली के सीएम थे, एक बार योगानंद शास्त्री जी ने किया। तो ये एक ईंट नहीं लगी थी। आज आप देखेंगे 2300 बेड का वो हॉस्पिटल बन के तैयार है मेरे क्षेत्र में। और मैं पहला ऐसा विधायक हूं जिसने कहा था कि पहले ही कार्यकाल में अगर हॉस्पिटल नहीं बनना शुरू हुआ तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक तो आपने हॉस्पिटल बनाया, दूसरा आप पीछे जाएंगे, ये हमारा एडेड स्कूल है। ये जमीन हमने दिल्ली सरकार को दी है, ये हमारे अपनी जमीन थी, हमने अपनी बिल्डिंग बना रखी है। एक स्कूल अभी भी चल रहा है। अब हमने दिल्ली अरविंद जी के पास गए हम कि सर हमारे बड़े बुजुर्गों का यही सपना था क्षेत्र में अच्छी एजुकेशन हो, तो हमने ये जमीन उनको दी। आज आप देखेंगे यहाँ पे वर्ल्ड लेवल का एक स्कूल बन के तैयार है और बच्चे पढ़ाई शुरू हो गई। हॉस्पिटल, शिक्षा। तीसरा आप देखेंगे कि मेरे क्षेत्र में जितनी अनऑथराइज कॉलोनीज है तो 10-12 फीट फिलिंग होके भरत करके वो गलियां बनी है जो पिछले 40 साल से बनी ही नहीं थी। सड़कें और सीवरेज मुझे बहुत जगह खराब स्थिति में दिखे। कई जगह मार्केट एरिया में आ रहा था जब आपकी तरफ लिबासपुर की तरफ, तो सीवरेज बाहर बह रहे थे, बहुत जगह सड़कें टूटी हुई दिख रही। नहीं, कुछ जगह पे क्या हुआ कि सीवर ओवरफ्लो की हमारी शिकायत आई थी। अभी क्या है कि जल बोर्ड से हमारा सुपर स्क्रब मशीन आ गई है, टेंडर हो गया। आज भी अभी देखेंगे आप 3 जगह मैंने वो सुपर स्क्रब मशीन, अभी मैं जहां से आ रहा हूँ आज सुपर स्क्रब मशीन ही भेज के आया हूँ। तो उम्मीद है कि इस बार जनता साथ होगी। नारा क्या है इस बार अजय यादव का? काम किया है तो वोट दे। काम किया है तो वोट दें। मामला तो त्रिकोणीय होगा, कांग्रेस और बीजेपी की भी टीम रहेगी। कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस नहीं है, नहीं। मतलब बीजेपी से फाइट होगी तो अजय अब बीजेपी से थोड़ी फाइट ये लगा लो कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई ये रहेगी कि दूसरे और तीसरे पे कौन आएगा। अच्छा, ये अजय यादव जी का कॉन्फिडेंस है कि भाई हम तो फर्स्ट है, सेकंड थर्ड का कंपटीशन है। तो देखते हैं अजय यादव जो जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, इनके कॉन्फिडेंस में कितना दम रहता है। चुनाव के बाद होता क्या है, जनता कितना साथ है और काम जो इन्होंने 10 साल में किया है, क्या उस काम को जनता पहचान दे पाती है या नहीं। आगे चलेंगे, जनता के बीच भी होंगे। फिलहाल विधायक जी का कॉन्फिडेंस इस वक्त 7वें आसमान पर। बादली के इलाके में हम लोगों से तो बात कर ही रहे हैं, हमारी नजर मोहल्ला क्लिनिक पर भी चली। दरअसल मोहल्ला क्लिनिक को लेकर कई तरह की चर्चाएं हमेशा से होती रही हैं और इसको हमेशा से आप पार्टी ने अपना सबसे बड़ी योजनाओं में से एक बताया कि हमने हर मोहल्ला में क्लिनिक शुरू किया है। हम इस वक्त मोहल्ला क्लिनिक में आए हैं और यहाँ पर क्या व्यवस्था है वो देखते हैं। बादली में ये मोहल्ला क्लिनिक है बादली का, कैसा है आपके यहाँ टर्नअप? आप अकेले हो अभी अकेले, स्टाफ छुट्टी पे। आप क्या हो यहाँ? डॉक्टर अमित गुप्ता। आप डॉक्टर हैं? हाँ जी। बिना स्टाफ की दिक्कत ही नहीं, डॉक्टर साहब भी दवा दे रहे हैं, डॉक्टर साहब भी सब कुछ कर रहे हैं, स्टाफ छुट्टी पे। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर कैसा टर्नअप है मरीजों का? अभी कम है ठंड के कारण। दवाएं सारी हैं? टेस्ट होते हैं सारे? टेस्ट होते हैं सारे। कितने तरह के टेस्ट होते हैं आपके? ज़्यादातर सारे होते हैं। कितने तरह के होते होंगे करीब? सारे ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल। दवाएं कितने तरह की होंगी करीब आपके यहाँ? बीपी, शुगर, थायराइड,
अस्थमा बेसिक 100 दवाओं के आसपास बताया गया था कि दवाएं है ज्यादा ही है हैं। और ज्यादा फिर ही है। बताया गया था कि 200 के आसपास सारी टेस्ट। ज्यादा ही तो पैथोलॉजी में कोई नहीं है आज? नर्सिंग स्टाफ छुट्टी पे है। अच्छा, वो भी छुट्टी पर है। हाँ जी। कोई लिस्ट क्या है पैथोलॉजी की वैसे? क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमित गुप्ता। अमित गुप्ता बेचारे डॉक्टर साहब अकेले आज परेशान हैं, कह रहे सभी छुट्टी पर हैं, पेशेंट्स नहीं दिख रहे हैं। तमाम दावे हैं डॉक्टर साहब के कि हाँ, डॉक्टर साहब के तमाम दावे हैं। मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति बेहतर दिख रही है, मैन जो पावर है वो कम दिख रहा है। अब पैथोलॉजिकल टेस्ट, दवाएं और मरीज को देखना है, सब अकेले एक डॉक्टर कैसे करते होंगे, ये थोड़ा समझ से परे है। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति बेहतर दिखी है बादली के इलाके में। तो आज हम बादली विधानसभा क्षेत्र में थे, लोगों से मुलाकात की, विधायक से मुलाकात हुई, कांग्रेस के प्रत्याशी से मुलाकात हुई। सभी ने अपनी अपनी बातों को अपने अपने तरीके से बताया। विकास कहीं दिख रहा था, कहीं लोग विकास नहीं होने से नाराज थे। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति बेहतर दिख रही थी, मगर वहां मैन पावर की कमी दिख रही थी। बाजार में सड़कें कहीं टूटी हुई थी, कहीं बेहतर स्थिति में दिख रही थी। यानी पैचेस में विकास दिख रहा था। और ऐसे में अपने विधायक जी के दावे भी दिखे जो बड़े कॉन्फिडेंट दिखे, और तीसरी बार जीत करने का दावा जैसा हर प्रत्याशी करता है वैसा कर रहा था। लोगों ने का आकलन अपना था। कैमरे की नजर से हमने भी आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई इस बादली विधानसभा क्षेत्र की, चाहे वो स्वरूप नगर का इलाका हो, बादली के बाजार का इलाका हो, या दूसरे जो तमाम बादली से जुड़े हुए इलाके हैं, उन तमाम इलाकों में लोगों से बात भी की। निर्णय अब जनता को करना आगे आने वाले वक्त में कि वो किसको वोट करेंगे, किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। मगर बादली विधानसभा जो है वो दिल्ली सीमा से जुटती है, और जैसा मैंने बताया था शुरू में कि मुगल साम्राज्य की चौकी कही जाती थी। ऐसे में इसे मजबूत और बेहतर रखने की जरूरत हमेशा से रहेगी। फिलहाल मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।